जय हिंद साथियों, नमस्ते। फिर एक बार आप सभी साथियों के लिए सिलेबस का वीडियो लेकर मैं आपके लिए आ चुका हूँ। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमारे पास सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हमें डिसाइड करता है हमारा सिलेबस, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमने तैयारी किया है तो कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की अगर आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथियों ये सभी स्टेट के एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं स्टार्ट करूँगा फिज़िक्स से। फिज़िक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है? तो ये जो है चार्ज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और फ़ील्ड से रिलेटेड आपको जो है टॉपिक में क्या-क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश, चालक का विद्युत रोधी, ठीक है? उसके बाद विद्युत आवेश, उसके बाद कूलाम्ब का नियम, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। गॉस का नियम क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन क्या है? उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है? ये हो गई साथियों पहले जो है लेसन की बात। सेकंड जो हमें क्या पढ़ना है? आपका स्थिर विद्युत विभव धारिता के बारे में। स्थिर विद्युत विभव क्या है? बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है? ठीक है? स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है? परावैद्युतांक ध्रुव और आपका जो है साथियों ये सारा कुछ धारिता, समानांतर, ठीक है? ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है थर्ड जो है इसकी यूनिट क्या है? थर्ड थर्ड यूनिट में हमें क्या-क्या मेज़र कर पढ़ना है, ठीक है? इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ होना ज़रूरी है, हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है और अपने जहाँ टेबल में है, वहाँ पर चिपका देना है। इससे क्या होगा साथियों? इससे ये होगा कि सर हम जो है कौन-कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, उसे हम लोग जो है हाइलाइट करते चलेंगे। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है साथियों, आपके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, उसके बाद जो है ओम्स लॉ पढ़ना है, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे साथियों, प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? आपको एनर्जी पढ़ना है, आपको वर्क पढ़ना है, आपको सेल पढ़ना है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ नेक्स्ट की गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है? जो है मूविंग जो है चेंज एंड जो है मैग्नीट्यूड उसके बारे में पढ़ना है। उसके जो है कुछ जो है सब कैटेगरीज़ है जैसे कि चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र में गति है, विद्युत धारा, अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए साथियों, चुंबकीय द्रव क्या होता है? मैग्नेटिक एंड जो है मैटर क्या होता है? क्षण चुंबक क्या होता है? इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र ये पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है साथियों? चुंबक तत्व और गॉस नियम ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी जो है साथियों नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंतर्गत क्या आएगा आपका फ़ैराडेस लॉ, उसके बाद जो है साथियों आपका हेनरी के बारे में आएगा, उसके बाद जो है क्या आएगा साथियों चुंबकीय फ़ैराडे लॉ ये सब कुछ आएगा, ठीक है साथियों? ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है मैं बात करता हूँ, उसके बाद क्या-क्या आएगा इस पर भी मैं चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, ये सारा आपको बना रहना है, ठीक है? आपको बना रहना है। अ, ठीक है, देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा, चलिए। ओके, देखिए, बोला है प्रत्यावर्ती धारा के अंदर क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें पढ़ना पड़ेगा रोध का प्रयुक्त आरसी उल्टता, आरसी धारा युग्म उल्टता का घूर्णीय सदिश द्वारा निरूपण जो है, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा प्रेरक पर प्रयुक्त एसी उल्टता, संधारित्र पर संयुक्त एसी उल्टता, ठीक है? आरसी परिपथ, एसी परिपथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है? तो विस्थापन धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों? इसके बाद जो है तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत वेव के बारे में ऑप्टिकल्स क्या होता है? हाइगन सिद्धांत क्या होता है?
ठीक है। मतलब सारा फिजिक्स जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो संपूर्ण फिजिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा। दिन कितने बचे हैं? 15 से 20 दिन, 1 महीना। क्या आप लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो भाई क्लास लगती है तो लगाइए ना। क्यों नहीं लगा पाते क्लासेस? ठीक है, आपके लिए क्लासेस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। पेड क्लासेस भी नहीं है कि साथियों पेड पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल मन में मत सोचिएगा कि सर हमने पेड क्लासेस लिया तो हमारा सिलेक्शन होगा क्या। अरे भाई, जो फ्री में नहीं हो पा रहा है तो पेड में क्या कर लेंगे? पढ़ना आपको पड़ेगा ना। ठीक है, टीचर का काम तो पढ़ाने का है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। सेल्फ स्टडी मायने रखता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो आपका आइंस्टाइन का नियम है, ऊर्जा, क्वांटम, प्रकाश के विकिरण प्रकृति, फोटान फोटान क्या होता है, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, परमाणु एटम पढ़ना पड़ेगा, नाभिक के बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये फिजिक्स का है। जो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये सारा फिजिक्स का 14 टॉपिक्स है भाई फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री स्टार्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारा केमिस्ट्री है आपके लिए। इसका मैं पीडीएफ दूंगा, आप लोग पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, जो वलय विलियन है हमें पास, तो विलियनों के प्रकार है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है, ये मोलरता क्या होती है, ये हमें पहले यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। विद्युत जो है विद्युत जो है रसायन, ये हमें पढ़ना पड़ेगा सेकेंड वाले यूनिट में। उसमें भी कुछ है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, आपका विद्युत अपघटनीय वलयों का जो है चालक तत्व क्या होते हैं, बैटरिया है, जो है ईंधन सेल है, ये पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारा एनसीईआरटी है। ठीक है, आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, सारा नीट का सिलेबस उठा लीजिए, सेम सिमिलर आपको सिलेबस मिलेगा। उप संयोजन यौगिक, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जो है आपका जो बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा आपको। हेलो एल्केन क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। आपके एल्को है, जो है फिनॉल है, ईथर, इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, इसके बारे में पढ़ने वाला है। एमीन क्या होते हैं, ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैव अणु क्या होते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आपका क्या भाई, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में जनन। ठीक है, बायोलॉजी में जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन। ठीक है साथियों, उसमें भी पुष्प, जो आवृत बीज क्या है, संरचना क्या होती है, ठीक है, पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है साथियों हम पढ़ने वाले हैं मानव जन ह्यूमन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। पुरुष जननांग क्या होता है, जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है अनुवांशिकी विकास, अनुवांशिकी विविधता के सिद्धांत क्या होते हैं, मेंडल के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, वंशानुगति के आणविक भार, जैसे डीएनए हो गया। ठीक है, अनुवांशिक कूट क्या है, स्थानांतरित क्या है, जीन क्या है, इसके बारे में। ठीक है, विकास क्या होता है, विकास में क्या होता है, मानव कल्याण में जो है विज्ञान क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, रोग्स के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, कितने रोग्स होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, जैव औद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा पारिस्थितिकी है, जीव और जो है समाविष्ट है, परितंत्र है, जैविक विविधता का संरक्षण है। समझ गए आप लोग? भाई माइंड ही आपका काम करना बंद कर देगा। मान लीजिएगा 15 15 15, भाई कितना पढ़ना पड़ेगा भाई हमें? 15, एक जो है फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में 15 चैप्टर्स। मान लीजिए आपको कितना पढ़ना है, कितना दिन टाइम है साथियों? 15 से 20 दिन। कौन से एग्जाम में तैयारी आप 15 से 20 दिन में करते हैं? सालों साल तैयारी करते हैं, तब जाके साथियों चीजें हो पाती है। परंतु आप आज से जागृत हो जाइए। सिलेबस आप देखिए, मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, समाधान स्टडी सर्च करिएगा। ठीक है, समाधान स्टडी टेलीग्राम से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करें। कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे राजस्थान की बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमपी की हो, चाहे साथियों सीजी की हो, चाहे यूपी की हो, कोई भी। ठीक है, आप यहाँ इतना सिलेबस आपने कवर अप किया साथियों, कोई भी नीट, इवन नीट में भी आप साथियों इतना सिलेबस कवर अप करने के बाद 500 600 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। समझ आया क्या? ये नीट लेवल का सिलेबस है आप सभी के लिए। ठीक है साथियों, चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। लाइव क्लास हमारी 9 बजे लगती है, 9 बजे। ठीक है, हमारी जो है इवनिंग में 9 बजे लाइव क्लास लगती है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। एक बार आइए, कंटेंट देखिए, फिर ही आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, कंटेंट में क्वालिटी होती है, कंटेंट में जो है चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा और साथियों तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।
साथियों के साथ शेयर करना ताकि वो भी साथियों कुछ सीख सके। धन्यवाद। जय हिंद।